हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर 1 का नाम है वैद्युत आवेश अथवा क्षेत्र। आज हम इस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं और इस चैप्टर में हम बताएंगे कि कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले विद्युत आवेश का नाम ही है, तो सबसे पहले हेडिंग अपन पढ़ेंगे विद्युत आवेश। विद्युत आवेश में हम विद्युत आवेश के बारे में, विद्युत आवेश का मात्रक और इसको काय से प्रदर्शित करते हैं, कौन से अल्फा से करते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो विद्युत आवेश का हमने बताया कि विद्युत आवेश की डेफिनेशन, विद्युत आवेश के बारे में इसका मात्रक, इसका सूत्र पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत आवेश के प्रकार, तो कितनी चीज़ें बताई हमने विद्युत आवेश में, विद्युत आवेश की डेफिनेशन, विद्युत आवेश का सूत्र और विद्युत आवेश का मात्रक। और इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश के प्रकार। चलिए, बहुत अच्छी बात, आगे चलते हैं। आवेश संरक्षण का नियम, आगे हम पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का नियम या क्या नियम होता है, इसके बारे में हम चर्चा चलेंगे। आगे पढ़ेंगे हम विद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। आगे हम कौन सी चीज़ पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे विद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, कि विद्युत बल क्या होता है और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि इसमें क्या क्या अंतर होता है। आगे हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है। इसके बाद हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ को ध्यान देना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र से ज़्यादा इम्पोर्टेंट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। पेपर में पूछा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखो, और इसके साथ साथ इसमें पूछा जाता है इसकी परिभाषा, इसका मात्रक पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, और इसकी विमा पूछी जाती है। विमा कक्षा 11 में तुम लोगों ने आराम से पढ़ी होगी कि क्या विमा कहलाती है। तो चलो हम बताते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या क्या ये पढ़ना है अपन को, परिभाषा पढ़ना है विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र का मात्रक पढ़ना है और इसकी विमा पढ़नी है कि इसकी विमा क्या होती है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आगे हमको पढ़ना है विद्युत बल रेखाएं, कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इसके क्या गुणधर्म होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे विद्युत बल रेखाओं के गुण, कि विद्युत बल रेखाएं तो पढ़ ली, अब विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, तो गुणों के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि किसी पॉइंट आवेश है, कोई बिंदु आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, डेरिवेशन क्वेश्चन है, इसको हमको सूत्र निकालना पड़ेगा इसका। इसके बाद हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के बारे में हम बात करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो भैया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना है और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करके चलना है। इसमें भी पूछा जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पूछेगा, इसका मात्रा पूछेगा और इसकी विमा पूछेगा। भैया इसकी भी 3 चीज़ें पूछता है, परिभाषा क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, और इसका मात्रा क्या है, और इसकी विमा क्या है। इसके बाद बात करेंगे हम एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। क्या बताया मैंने, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये भी एक डेरिवेशन क्वेश्चन है, इसको हम निगमन करेंगे इसके सूत्र का। इसके बाद हम बात करेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। और ये एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई विद्युत द्विध्रुव होगा, उसको घुमाने में जो किया गया कार्य है उसका निगमन हमको करना है। तो इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। अगला है हमारा विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित
किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भैया विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। इसकी दो स्थितियां होती हैं, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में निकालेंगे और निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट की बात की जाए वो अक्षीय स्थिति में है। अक्षीय स्थिति में सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है और निरक्षीय के बारे में ही पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अक्षीय स्थिति के बारे में। तो इसको बहुत ही ज़्यादा क्या करना है, कंप्लीट करना है, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से इस चैप्टर के अंतर्गत इतनी चीज़ों को कंप्लीट करके चलना है। देखो ऐसा नहीं है कि इतनी ही चीज़ें इस चैप्टर में हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस चैप्टर की दृष्टि से इतनी चीज़ें कंप्लीट करना कंपलसरी हैं। इतनी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर इतनी चीज़ें आप लोगों ने कंप्लीट कर ली तो इससे बाहर जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। इससे बाहर क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, इसलिए टीचर लोग ज़्यादातर पढ़ाते नहीं हैं, इतनी चीज़ें ही पढ़ा देते हैं, क्योंकि इतने में ही बच्चों का उद्धार हो जाता है। इसके अलावा उनको पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। इतना ही पढ़ लें उनके लिए बहुत बड़ी बात है ये।